कंदां गुरुपद कंदे कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंदे जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, महासुख के भागी होंगे। महासुख का भंडार है, उसमें हिस्सा मिलेगा। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी निष्पाप उद्यम जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता है, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, परम कल्याण हो जाता। रामचरितमानस
सारसठिक प्रथम सोपान बाल कांड में आया है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लाहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और मैं इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखी तत्काला काको है पको मराला, सुनिया चरण करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं। देवर्षि नारद का संग जब रत्नाकर को प्राप्त हुआ, भगवान ब्रह्मा देवर्षि नारद से बहुत पहले से कहते थे, देवर्षि तुम रत्नाकर को चिताओ। रत्नाकर भगवान श्री राम की जीवन गाथा को लिखा, जीवन चरित्र को लिखा, उनके द्वारा रामायण का निर्माण होगा। देवर्षि नारद कहते, पिताजी वो तो बटमार है, लुटेरे, दूसरे का धन हरण करते हैं, दूसरे का हत्या करते हैं, ऐसे महाकाव्य का वो रचना कैसे करेंगे। भगवान ब्रह्मा कहते, नारद एक बार तुम जगाओ। भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवर्षि नारद आए और रत्नाकर को जगाते हैं, चिताते हैं, रत्नाकर इस तरह का जो तुम दुष्कर्म करते हो, बहुत पाप का फल भोगना पड़ेगा, काफी दुर्गति होगी। अरे कल्याण चाहता तो अपने जीवन को भागवत में बना लो, सत्संग में बना लो और अपने जीवन के पापों को संत सदगुरु के हवाले करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। देवर्षि नारद के चेतावनी पर चेते और रत्नाकर महाकाव्य का निर्माण, भगवान रामचरितमानस का निर्माण, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को देखिए, ये 70 का फल है। वाल्मीकि नारद घटजोनी निज निज मुखन कही निज होनी, जब चर थल चर नव चर नाना, जय जल चेतन जीव जहाना, मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपावे। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री राम कहते, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। कालभूषण गरुड़ जी का संवाद है, श्रुति सिद्धांति है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको भारा। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई वही मंडित पंडित दाता, धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। वह घड़ी धन्य है, वह समय धन्य है जब सत्संग हो। धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पुज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत, राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम है सुमेरिये गाये राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। परमाराध्य सद्गुणार्थ कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा।
उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। अब जब लोग सत्संग भाग योग 1 से वेद मंत्र सुन रहे थे, ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए करते हैं। महापुरुष की वाणी है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धुंधकारी प्रेत बन गए थे और 7 दिन तक श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। 7 दिन तक धुंधकारी सत्संग सुने। सत्संग सुनने से समाधि लग गई, वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने। सत्संग सुनते सुनते समाधि लग गए। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये सत्संग का फल है। वही भगवान वेद कहते हैं, बुद्धि योग सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य कीजिए। परमारास महाराज कहते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न। देवर्षि नारद गए नरक लोक। जब नरक लोक गए तो देखते नरक में एक प्राणी पड़े। जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपट करते, छटपटाते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब देवर्षि नारद को देखते हैं, गिरजा संत समागम सवन लाल कछुआन बिनु हरि कृपा नो हो सो गावे वेद पुराण मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। जैसे वो देवर्षि नारद को देखते हैं, देवर्षि नारद को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और अपना मूछ टेरने लगे। मूछ देवर्षि नारद कहते, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते, किस खुशी में? कहा, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। अब मेरे घर पर बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए अब मूछ टेर रहा हूं। अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। देखिए धरती की भाग देखिए। और गृह प्रवेश कहिए, श्री सदगुरु गृह प्रवेश से है, दुकान का प्रवेश, दुकान प्रवेश हुआ जी जी। तो क्या रखे? सत्संग रखे। सत्संग सत्संग क्यों रखे? सत्संगी है तो सत्संग रखे। ये धरती की भाग है कि सत्संगी का प्रवेश हुआ है। और ये सत्संग जीवन को बना देते हैं, सत्संग जीवन को बना देते हैं। इहलोक परलोक को दोनों को मंगल बना देते हैं। भगवान शिव मां पार्वती जा रहे थे। भगवान शिव क्या करते, आगे जब बढ़ते देखते जंगल है और उतर करके दंडवत माथा रगड़ने लगे, धरती पर माथा रगड़ रहे। मां पार्वती कही, स्वामी यहाँ तो न मंदिर है न कुछ है, यहाँ माथा क्यों रगड़ रहे? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ सत्संग हुआ था, इसलिए यह जगह, यह धरती जो है नवन युग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो वहां भी जंगल है, वहां भी जाकर के दंडवत गिरते हैं, माथा को रगड़ते हैं। माँ पार्वती कही, स्वामी वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्या होगा जो आप यहाँ माथा रगड़ रहे हैं? भगवान शिव कहते, हे पार्वती, यहाँ सत्संग
होगा। इसलिए ये धरती नमन योग है। नमन श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। सांप सर्प सब आते थे, जानवर सब आते थे, पशु पक्षी आदि चारों तरफ भगवान महर्षि रमन को चारों तरफ से घेर लेते थे। जब सब घेर लेते थे, भगवान महर्षि रमन प्रवचन करना शुरू कर देते थे। तो गाय बराबर आती थी सत्संग सुनने के लिए। संजोग से एक दिन की बात है, गाय एक दिन सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गई। मतलब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। अभी सुन रहे थे ना, मानव जब मानव ध्यान और दृष्टि योग मतलब ज्योति योग। जैसे भगवान महर्षि रमन ध्यान करते हैं, पता चल गया कि गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद सदगुरु गाय घनघोर जंगल चले गए, गाय के पास पहुंच गए। गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी और रोते रोती विलपति करती हैं, हे गुरुदेव मैं तो बीमार पड़ गई। भगवान महर्षि रमन का इसलिए तू सत्संग में गई? कहा जी मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार, उसको दूर कर दो। गाय रो कर कहे गुरुदेव अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने नाम का सुमरन गुरु प्रदत्त मंत्र को जपती है, ध्यान करती है। ध्यान करते करते सुरत का सिमटा हो गया और ऊर्ध्वगमन हो गया और उसी समय अपने शरीर को परित्याग कर देती है। और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाते हैं और वो अपने सदगुरु को नमन करते हुए विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप लोग जानते होंगे सेठनाथ पिंडक जब ससुराल जाते थे सब उनका खातिरदारी करते थे। सब आगे पीछे, सास ससुर साला सरोज तमाम उनके आगे पीछे करते थे। एक समय ऐसा आया जब वो गए, कोई उनके पास आकर के बैठते नहीं है, कोई नहीं बैठते। बड़ा मन में चोट लगी, बड़ा दुख हुआ। पहले आते थे तमाम आकर के मेरे चारों तरफ बैठे रहते थे, सब बात क्या करते थे। आज तो कोई आते भी नहीं है, कोई नहीं आए। अपने पत्नी से कहते हैं अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास बैठने के लिए किन्हीं को फुर्सत है ही नहीं। उनकी पत्नी कह रही देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला है। मेरे पिताजी, मेरे भैया, मेरी माँ, मेरे तमाम सगे संबंधी सत्संग लगे हुए हैं और इसलिए आपके पास नहीं आ रहे हैं। एक बार आप भगवान बुद्ध का दर्शन कर लीजिए। वो क्या कहते हैं, दर्शन तो करूंगा लेकिन मेरा नाम है सुनंद। बिना परिचय दिए अगर हमको सुनंद कह देंगे तब हम जानेंगे कि पहुंचे हुए संसद गुरु है। बिना मांगे हमको अमुक समय में हम नहीं मांगेंगे, लेकिन अमुक तारीख, अमुक महीने का अमुक तारीख को हमको सत्संग का समय दे देंगे, हम समझेंगे सामर्थ्यवान सदगुरु है। जब आप कह रहे तो मैं ठहर रहा, नहीं तो नहीं ठहरता, ठहर गए।
जैसे भगवान बुद्ध का पदार्पण हुआ, जैसे अनाथ पिंडक आगे बढ़ते हैं, जैसे वहां गए भगवान बुद्ध दूर से कहते हैं, आइए सुनंद जी, आइए सुनंद जी, आइए। श्री सद्गुरु महाराज की हृदय रोमांच हो गया, आंख से आंसू झरने लगा और कहते, सुनंद जी, अमुक महीने के अमुक तारीख आप सत्संग कराइए, हम आपको सत्संग का समय देंगे। दौर पर एक शरण निपट गए कि अंतः मन में विचार के, कल्पना किए, किसी को हम पूछे भी नहीं, कहे भी नहीं, और मेरे मन की बात को जान गए। उसी समय चरण में निपट गए, भंते मुझे सत्संग का समय दीजिए। सत्संग का समय मिला। जैसे जहां सत्संग का समय सत्संग कराते, भिक्षु सब जगह को चयन करते। भिक्षु सब कहते हैं बरसात का महीना आएगा और जमीन समतल होना चाहिए, ऊंचा भूमि होना चाहिए, और सबसे सुंदर जगह यही होगा। 30 एकड़ जमीन को वो सब चयन किए, इसमें सत्संग हुआ, इसमें पंडाल बनाइए। जैसे और जमीन था कुमार जेठ का, जैसे वो पंडाल बनाना शुरू किए। दिन में पंडाल बनाते थे, शाम में कुमार जेठ के सिपाही आते थे, उजाड़ करके लेके चले जाते। कई दिन इस तरह का काम हुआ, बनाते थे, उजाड़ कर चले जाते थे। अनाथ पिंडक कहते हैं, पंडाल तो बनाता हूं लेकिन उजाड़ देते हैं, पंडाल बनने में भी समय लगेगा, लेकिन कौन उजाड़ दे। पता लगाए, कुमार जेठ का सिपाही आकर के लेके उखाड़ करके चले जाते। तो कुमार जेठ के पास गए, कहते महाराज हम उस जगह पर सत्संग कराना चाहते हैं और भिक्षु सब आपके जगह को चयन किए हैं, हमको सत्संग का पंडाल बनाने के लिए दीजिए, बाद में आपकी जमीन को खाली कर देंगे। कुमार जेठ कहते हैं जितनी जमीन पर आप सत्संग कराना चाहते हैं उतनी जमीन को सोना का सिक्का असरफी से, असरफी को बिछाना पड़ेगा। असरफी मेरा होगा, सोना का असरफी मेरा होगा, और बाद में जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर इस पर आप सहमत हैं, आप पंडाल बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। उसी समय सेठ अनाथ पिंडक सोना मंगाना शुरू किए। जब बिछाने लगे, बिछाते बिछाते 30 एकड़ जमीन बिछा दी। सत्संग के प्रति इतने समर्पित हो गए। 30 एकड़ बिछाते हैं, तब कहते और चाहिए, तो भिक्षु सब कहते नहीं। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, बहुतों का जीवन, बहुत सत्संग सुने, बहुत अपने जीवन को बना लिए। और कुमार जेठ वो जो सत्संग सुने, सत्संग का इतना बड़ा असर हुआ उनको। अब सब जब सत्संग समाप्त हो गया, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं जो सोना का सिक्का है मोहरा आप ले जाइए, जमीन अपना ले लीजिए। कुमार जेठ कहते हैं नो सोना का सिक्का चाहिए, नो हमको जमीन चाहिए। सोना भी हम दान कर दिए और जमीन भी हम दान कर दिए। और कहते हैं सेठ अनाथ पिंडक से कहते हैं आप अपना सोना ले जाइए। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं जो मैंने दान कर दिया मैं वापस नहीं लूंगा। तब भगवान बुद्ध से विचार के सेठ अनाथ पिंडक कहते भंते, जो कुमार जी इतना बड़ा दान किया है, मेरा मन करता है सोना जो है उनका भजा करके सुंदर सत्संग मंदिर बना दिया जाए। भगवान बुद्ध कहते बना डालो, और बनाए। और बनाने के बाद पुनः मंदिर का उद्घाटन हुआ। सेठ अनाथ पिंडक कहते भगवान जो इतने बड़े त्याग किए हैं और इस जगह को जेतवन रखा जाए, कुमार जेतवन, और उस जगह को जेतवन रखा गया। वर्षों बाद भगवान बुद्ध वहां आकर के सत्संग करते थे। ये सत्संग का कई करोड़ सोना को त्याग दिए, 30 एकड़ जमीन को त्याग दिए, ये सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। वही भगवान वेद कहते हैं बुद्धि योग सत्संग करने के लिए, मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान भी कीजिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। हम लोग तो स्तुति करते हैं, कोई ऐसे ऐसे भक्त हैं
जिनको गुरुदेव साक्षात, कोई तो गुरुदेव के पावन विग्रह को देखते हैं, कोई ऐसे ऐसे भक्त हैं गुरुदेव साक्षात प्रकट हो जाते हैं और उनको गुरु दर्शन देते हैं। एक महात्मा जी आए थे बनारस से, मेरे घर पर आए थे, महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज आए थे। जब उनको समय दिए तो बोलने लगे, कहते हैं देखिए हम मंदिर में बैठे हुए थे और कोई भक्त नहीं आए थे, हम उदास हो गए कि कोई स्तुति करने के लिए नहीं आए। मनी पर प्रार्थना करते गुरुदेव कोई नहीं आए, हम अकेले बैठ करके स्तुति करेंगे। जैसे सब क्षेत्र छर अपरापरा पर कहते हैं, गुरुदेव का जो पावन विग्रह लगा हुआ था, गुरुदेव सजीव हो गए और गुरुदेव भी स्तुति कर रहे, सब क्षेत्र छर अपरापरा पर और अक्षर पार में। रवि शंकरानंद जी महाराज जो बनारस में रहते वो बोले, मेरे घर पर इस तरह का चर्चा की। इसलिए कभी इनको तस्वीर मत समझिए, साक्षात समझिए, साक्षात समझिए। प्रभात कोहली है ना, प्रभात कोहली एक बहन है, सप्तंगिनी है, उनका पुत्र बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले गए इलाज कराने के लिए। पेट में दर्द और छाती में जलन हो रहा, काफी पीड़ा। डॉक्टर साहब उनको दवाई दे रहे हैं लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा। अंत में डॉक्टर साहब कहते उनको ले जाइए दूसरी जगह, हुआ तो सुबह होगा तब ले जाएंगे। रात में बोले कि किसी तरह रखी, कहा नहीं नहीं इनको ले जाइए, अपने घर पर लाए। जैसे लाए गुरुदेव के सामने बैठ करके रोने लगी और रोते बिलखते कहने लगी, गुरु महाराज हमारा बेटा का ठीक कर दो, हमारा बेटा का ठीक कर दो, हम वहाँ से कुछ नहीं मांगे, हमारा बेटा का गुरु महाराज हाँ ठीक कर दो। उसके बाद वो गहरी नींद में सो गए। सुबह जब होता है ब्रह्म मुहूर्त का बेला, आवाज होती उठा, मतलब उठा। धरफड़ा करके जब उठते हैं तो गुरुदेव छड़ी टेढ़का लाठी लेकर के खड़े हैं और गुरुदेव कहते उठा स्तुति कर। दौड़ करके गुरुदेव के चरण लिपट गए, स्तुति करा। वो दौड़ करके पदावली लाने के लिए गुरुदेव को बैठाए, गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए। अब पदावली कते जाए छो, पदावली लावल जाए छे, याद नहीं छे, पढ़ के स्तुति करबे। गुरुदेव कहते ठीक से आए, पदावली देख कर स्तुति कर ले, काल से मुझवानी याद रहता। बैठ करके वो स्तुति कर रहे, गुरुदेव भी स्तुति कर रहे। उसके बाद स्तुति समाप्त, ध्यान हुई, भजन गवाए। उसके बाद कहते आरती करो। इस आरती की अंतिम भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, धारा प्रवाह आंसू बहारे आरती तन मंदिर में कीजिए। उसी समय गुरुदेव क्या कहते हैं, हाँ के बच्चा के मन ठीक भए गेले, कोई कष्ट नहीं छे, कोई पीड़ा नहीं छे, कतो लेकर नहीं जे नहीं छे। जब अब हम जाए छे तो गुरुदेव जैसे फरिश्ता ऊपर उड़ते हैं ना, ऊपर उड़ गए, तस्वीर में समा गए। प्रभात कोहली घटना है। वो भक्त ने बिलख बिलख करके रो रहे थे। जब बच्चे के पास गए तो बच्चे गहरी नींद में सोए, कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेव है, तन मनातम रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम लेकर ले भे, मात होते बड़ी छो कर लेते, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु समना है सहाय है, तन मनातम पद बरबारिये, गुरु हित परतर नाई है, निर्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जब ये लोग है, गुरु तज और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित है तो मानस जप, मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा रटते रहिए, जपते रहे, कभी छूटे नहीं। मां रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण कहते प्रभु सब भक्त तो आप ही का है, लेकिन आप सबसे अधिक अर्जुन को क्यों चाहते हैं? अर्जुन को क्यों चाहते? सब तो भक्त आप ही का है।
भगवान श्री कृष्ण कहते रुक्मणी जी, जब अर्जुन सो जाते, गहरी नींद में सो जाते, उस समय जाकर के देखिए अर्जुन क्या करते हैं। मां रुक्मणी रात में अर्जुन के शयन कक्ष में गई। जैसे शयन कक्ष में मां रुक्मणी जाती है, उससे पहले वहां क्या देखते हैं, देवर्षि नारद वहां खड़े, देवर्षि नारद खड़े, भगवान शिव खड़े हैं, आदि आदि ऋषि मुनि वहां खड़े हैं। उसी समय मां पार्वती भी आ गई। मां रुक्मणी देवर्षि नारद से कहते, देवर्षि अर्जुन तो सोए हैं, आप लोग यहाँ आकर के क्या करें, भगवान शिव भी हैं, मां पार्वती हैं, आप हैं, और सब ये सब आकर के क्या कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग यहाँ प्रत्येक दिन आते हैं। क्यों आते हैं, कहा अर्जुन को देखिए, अर्जुन के हर श्वास से, हर रोम से हे कृष्ण का उच्चार होता है, हे कृष्ण का, हे कृष्ण का, हर रोम से, हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण होता है। इसको देखने के लिए हम प्रत्येक दिन हम आते हैं, भगवान शिव आते हैं और ऋषि मुनि आते हैं। ये नाम सुमरण का महत्व है, इसलिए नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु से आना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ने साना हो, विरसत मारन लाग है, क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो, भोर को भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, सोई सूरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से यही काल डेराना हो, काल भी डरे। स्वामी राम तीर्थ ब्रह्म जी महाराज को आप लोग जानते होंगे। स्वामी राम तीर्थ ब्रह्म जी महाराज जब कॉलेज में रिजाइन दे दी, उनके बदले में साक्षात उनके इष्ट भगवान कृष्ण विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे उनके रूप में। इतना वैराग हुआ, छोड़ करके जंगल की राह लिए चले गए। जंगल में कठिन साधना के, घनघोर तपस्या के, सत्संग भी किए। जब वहां से आए, पंजाब में कैसा गढ़वाल क्षेत्र है, एक विद्यालय में ठहरे हुए थे और जंगल बगल में था, और हर्ष देखते हैं आवाज हो रही, हे राम हे राम हे राम का आवाज हो रही है। उनके शिष्य थे, एक भक्त थे, वो देखते आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज आ रही तो कहां से आ रही है। मेरे गुरुदेव तो सोए हुए हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं आवाज हो रही है, जंगल कूद जाते आवाज धीमी हो गई, धीमी पुनः वापस आते हैं। जब गौर से सुनते हैं तो हर श्वास से मतलब हे राम का उच्चारण हो रहा है। और जब राम तीर्थ ब्रह्म जी महाराज जगे, उनके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव ये कैसा बज रहा है, हर श्वास से हे राम का आवाज हो रही है। उसमें स्वामी राम तीर्थ ब्रह्महंस जी महाराज कहते हैं, पहले नाम तो जपना पड़ता था, अब जपना नहीं पड़ रहा है, अब हमेशा वह आवाज हे राम का उच्चारण हो रहा है। 600 सहस्त्र 21,000 अनहद आप। इसलिए जीवन में नाम का स्मरण कीजिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भी कीजिए। ध्यान भजन हीन लहियो न प्रभु धन, जो ध्यान भजन से हीन लेंगे प्रभु धन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान शिव कह रहे थे, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, आदि कर ले, उसका जो फल है, जो अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, यहाँ जो अगर थोड़ा देर ठहर गया, इसका जो फल होगा, गंगा सागर 1000 अश्वमेध यज्ञ जो करेंगे, इनके बराबरी में उनका 16वां भाग नहीं होगा। ये ध्यान योग की महिमा है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन परी छोरन की नगर, सत्संग बिना जिय तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने,
सत्संग में अमृत भर से, सब सा हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। सदगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, कूले आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धर्षाय के, निर्खत बैराटी हो, धुर धुर गहलई परम पद, बंधन लेहूं काटी हो, संतन के लिए राज रही, भिख भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। पुनः सद्गुहार कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाग तो त्रय बंदे के, सुरो सुरो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निस्तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब है, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब है, वही कहीं उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग भयस हो, चंद्र वदन मोरा अगिया पसिज गेल, नैना से ढारी परे लोर हो, पी लहू आओ हंसा मुख धार हो, जैसे सावर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टकसार हो, और के गौना बहुरी रहना, फिर न मनुष्य अवतार हो। परमाराज सुनार की वाणी है, ज्योति नहीं मिले उतनी हानि नहीं, जितनी हानि की शब्द की नहीं मिलने से। मतलब शब्द को खोजे, प्रकाश तो मिलेगा। मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया कीजिए, नदानुसंधान कीजिए और जीवन को भागवतमय सत्संगमय बना लीजिए। यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। तो भोला बाबू नया दुकान में गृह प्रवेश किए हैं, या दुकान खोले, इनका जो कामना है, मनोकामना है, इनकी मनोचाहना और मनोकामना को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की भोला बाबू के पोता मयंक राज है, ये फिनांस कंपनी खोल रहे हैं, प्रो राइज फिनांस, उसी का ओपनिंग है आज 1 नवंबर। इसमें सेवा प्रदान किया जाएगा, पर्सनल लोन फॉर शॉपकीपर, दुकानदार के लिए लोन, बिजनेस लोन,